तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक दूरस्थ गांव में, जहां चारों ओर हरियाली और शांति फैली थी, शिव भक्तों के बीच साधु नित्यानाथ का बड़ा सम्मान था। वे अपनी गहरी भक्ति और मौन साधना के लिए जाने जाते थे। श्रावण का महीना आते ही गांव के लोग शिव मंदिरों में उमड़ पड़ते थे, घंटों पूजा पाठ करते, भजन गाते और शिवजी को प्रसन्न करने का प्रयास करते। लेकिन साधु नित्यानाथ इन सबसे अलग अपनी कुटिया में मौन रहकर साधना करते थे। गांव के कुछ युवा अक्सर साधु नित्यानाथ के पास आते और उनसे पूछते, महाराज, हम भी आपकी तरह शिव की भक्ति करना चाहते हैं, पर हमें समझ नहीं आता कि सच्ची भक्ति क्या है। हम घंटों मंदिर में बैठते हैं, व्रत रखते हैं, पर मन शांत नहीं होता। नित्यानाथ साधु मुस्कुराते, लेकिन कुछ कहते नहीं। उनका मौन ही उनकी शिक्षा थी। श्रावण के पहले सोमवार को, जब पूरा गांव मंदिर की ओर बढ़ रहा था, साधु नित्यानाथ अपनी कुटिया में बैठे, आंखें मूंदकर। उनके सामने न कोई बड़ी मूर्ति थी, न कोई भव्य दीपक, बस एक छोटा सा शिवलिंग था, जिस पर वे गंगाजल की कुछ बूंदें अर्पित करते। गांव में एक युवक था, जिसका नाम था विवेक। वो बहुत जिज्ञासु था और साधु नित्यानाथ के मौन से प्रभावित था। विवेक ने सोचा कि इस श्रावण में वह साधु की साधना को समझने का प्रयास करेगा। वो हर दिन साधु की कुटिया के पास जाकर बैठ जाता, बिना कुछ बोले, बस उन्हें देखता रहता। एक दिन श्रावण के बीच में अचानक गांव में एक भयंकर महामारी फैल गई। लोग बीमार पड़ने लगे और चारों ओर हाहाकार मच गया। गांव के मंदिर सूने होने लगे, क्योंकि लोग अपने घरों में दुबक गए थे, बीमारी के डर से। डॉक्टरों और वैद्यों की कमी थी और निराशा ने पूरे गांव को घेर लिया था। विवेक ने देखा कि साधु नित्यानाथ ने अपनी मौन साधना भंग कर दी थी। वे अपनी कुटिया से बाहर निकले और गांव के बीमार लोगों की सेवा में जुट गए। उन्होंने दिन रात एक कर दिया। वे बीमारों के लिए जड़ी बूटियां लाते, उन्हें साफ सफाई का महत्व समझाते और अपने हाथों से उन्हें भोजन कराते। वे बिना किसी भेदभाव के सबकी मदद कर रहे थे। अमीर गरीब, ऊंच नीच, सब उनके लिए समान थे। विवेक ये सब देखकर हैरान था। उसने सोचा, महाराज तो मौन साधना करते थे, अब वे मंदिर छोड़कर लोगों की सेवा में क्यों लगे हैं। श्रावण का अंतिम सोमवार आया। महामारी धीरे धीरे कम होने लगी थी और गांव के लोग स्वस्थ होने लगे थे। साधु नित्यानाथ अब भी बीमार की देखभाल कर रहे थे। विवेक ने हिम्मत कर साधु के पास जाकर पूछा, महाराज, ये श्रावण तो शिव की पूजा का महीना था, आपने अपनी मौन साधना क्यों छोड़ दी और लोगों की सेवा में क्यों लग गए? क्या ये शिव भक्ति नहीं है? उद्धरण चिन्ह। नित्यानाथ साधु ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी। उनकी आवाज शांत और गहरी थी। उन्होंने कहा, हे विवेक, शिव तो कण कण में व्याप्त हैं। क्या तुम्हें लगता है कि शिव केवल पत्थरों की मूर्तियों में बसते हैं? शिव तो हर जीव के अंदर हैं। जब मैं लोगों की सेवा कर रहा था, तो मैं वास्तव में शिव की ही सेवा कर रहा था। उन्होंने आगे कहा, सच्ची भक्ति वह नहीं है जो केवल मंदिर में बैठकर पूरी हो जाए, बल्कि वह है जो संकट में दूसरों के काम आए। जब लोगों का शरीर पीड़ा में था, उनका मन अशांत था, तो क्या मेरे मौन जाप का कोई अर्थ होता? मेरी सच्ची साधना तो यही थी, इन पीड़ित शरीरों में बसे शिव की सेवा करना, उनके कष्टों को दूर करना। साधु ने समझाया, श्रावण का महीना हमें केवल अभिषेक करना नहीं सिखाता, बल्कि यह भी सिखाता है कि मनुष्यता की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों के आंसू पोंछना, भूखों को भोजन कराना और बीमारों की देखभाल करना, यही शिव को सबसे प्रिय है। यही सबसे बड़ा अभिषेक है। विवेक को अपनी जिज्ञासा का उत्तर मिल गया था। उसने समझा कि सच्ची भक्ति केवल दिखावे में नहीं, बल्कि करुणा, सेवा और निस्वार्थ प्रेम में निहित है। उसने देखा कि साधु नित्यानाथ की मौन साधना वास्तव में जीवन भर की उस शिक्षा का परिणाम थी, जिसने उन्हें हर जीव में शिव को देखने की दृष्टि दी थी।
उस दिन के बाद से विवेक ने भी साधु नित्यनाथ के दिखाए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। श्रावण का महीना अब केवल पूजा पाठ का ही नहीं, बल्कि सेवा, सहानुभूति और मानव कल्याण का भी प्रतीक बन गया। गांव वाले समझने लगे कि शिव की कृपा उन पर तभी बनी रहती है जब वे अपने आसपास के लोगों के प्रति करुणा और सेवा का भाव रखते हैं। और इस तरह उस गांव में हर श्रावण लोगों के हृदय में सच्ची भक्ति का दीप प्रज्वलित होता रहा। साधु नित्यनाथ की शिक्षा ने गांव में एक नई चेतना जगाई। विवेक, जो अब उनका सबसे समर्पित शिष्य बन चुका था, ने गांव में सेवा और करुणा का नया अध्याय शुरू किया। श्रावण मास अब केवल मंदिरों में भीड़ का महीना नहीं रह गया था, बल्कि यह सामुदायिक सेवा और परोपकार का भी समय बन गया। लोग शिव अभिषेक के साथ साथ जरूरतमंदों की मदद करने में भी उतनी ही श्रद्धा दिखाने लगे। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे जो साधु नित्यनाथ के इस नए दृष्टिकोण को पूरी तरह नहीं समझ पाए थे। इनमें से एक था धन्ना सेठ, गांव का सबसे धनी व्यक्ति। धन्ना सेठ शिव का परम भक्त होने का दावा करता था। हर श्रावण में वह मंदिर में सबसे बड़ा दान देता, भव्य पूजाएं करवाता और दिखावे के लिए भंडारे आयोजित करता था। उसे लगता था कि यही सच्ची भक्ति है और इसी से शिव प्रसन्न होते हैं। धन्ना सेठ ने देखा कि लोग अब मंदिर में दान देने से ज्यादा बीमारों की सेवा और गरीबों की मदद में रुचि ले रहे थे। उसके दान की उतनी चर्चा नहीं हो रही थी जितनी साधु नित्यनाथ के निस्वार्थ सेवा भाव की। ये बात उसे खटकने लगी। उसे लगा कि साधु नित्यनाथ उसके प्रभाव को कम कर रहे हैं। एक श्रावण मास में जब गांव में फिर से कोई छोटी मोटी समस्या आई, इस बार कुछ खेतों में अचानक बीमारी फैल गई, जिससे फसल को नुकसान होने लगा। धन्ना सेठ ने सोचा कि यह शिव की नाराजगी है। उसने तुरंत एक विशाल पूजा का आयोजन किया, जिसमें दूर दूर से पंडितों को बुलाया और भारी भरकम दान की घोषणा की। उसका मानना था कि इस बार उसकी भक्ति से शिव प्रसन्न होंगे और खेतों की बीमारी दूर हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर साधु नित्यनाथ और विवेक गांव के उन किसानों के पास पहुंचे जिनके खेत बीमार थे। उन्होंने अपनी मौन साधना के बजाय उन किसानों के साथ मिलकर खेतों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्थानीय जड़ी बूटियों और प्राकृतिक उपचारों का अध्ययन किया और किसानों को सही उपाय बताए। वे रात दिन किसानों के साथ खेतों में काम करते, बीमार पौधों को अलग करते और नई फसल के लिए मिट्टी तैयार करने में मदद करते। धन्ना सेठ की पूजा समाप्त हो गई, लेकिन खेतों की बीमारी जस की तस बनी रही। किसानों की चिंता बढ़ती जा रही थी। धन्ना सेठ ये देखकर और भी परेशान छोटे हुआ। उसे लगा कि शिव ने उसकी भक्ति स्वीकार नहीं की। कुछ दिनों बाद साधु नित्यनाथ और विवेक के अथक प्रयासों से और प्राकृतिक उपचारों के सही इस्तेमाल से बीमार खेतों की हालत सुधरने लगी। नई फसल में जान आने लगी। ये देखकर धन्ना सेठ आश्चर्यचकित रह गया। उसने साधु नित्यनाथ के पास जाकर पूछा, महाराज, मैंने इतनी बड़ी पूजा करवाई, इतना दान दिया, फिर भी शिवजी ने मेरी नहीं सुनी। आपने तो कोई बड़ी पूजा नहीं की, फिर भी खेतों की बीमारी कैसे ठीक हो गई? साधु नित्यनाथ ने शांत भाव से कहा, हे धन्ना सेठ, शिव केवल चढ़ावे और दिखावे की भक्ति से प्रसन्न नहीं होते, वे सच्ची निष्ठा और कर्म से प्रसन्न होते हैं। जब तुम पूजा कर रहे थे, तब तुम्हारा मन अपने दान और प्रतिष्ठा में लगा था। वहीं मैं और विवेक उन किसानों के साथ थे जो अपनी फसल को बचाने के लिए जूझ रहे थे। हमने अपनी ऊर्जा और समय शिव के अंश इन किसानों और उनकी भूमि की सेवा में लगाया। साधु ने समझाया, प्रकृति की रक्षा, जीवों की सेवा और दूसरों के दुख में भागीदार बनना, यही शिव की सच्ची उपासना है। शिव तो कल्याणकारी हैं। वे तभी प्रसन्न होते हैं जब हम उनकी सृष्टि का कल्याण करते हैं। तुम्हारा दान तब तक पूर्ण नहीं है जब तक उसमें निस्वार्थ भाव और सेवा का संकल्प न हो। धन्ना सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ आया कि उसकी भक्ति स्वार्थ पर आधारित थी, जबकि साधु नित्यनाथ की भक्ति निस्वार्थ सेवा और समर्पण की थी। उसने अपने अहंकार को त्यागा और साधु नित्यनाथ के चरणों में गिरकर माफी मांगी। उस दिन के बाद से धन्ना सेठ ने भी अपने धन का उपयोग दिखावे के लिए नहीं,
बल्कि गांव के वास्तविक कल्याण के लिए करना शुरू किया। उसने किसानों की मदद की, गांव में जल संरक्षण के नए साधन लगवाए और जरूरतमंदों के लिए अन्न दान किया। श्रावण मास अब उस गांव में पवित्र कर्म, निस्वार्थ सेवा और सच्चे हृदय से की गई भक्ति का सबसे बड़ा पर्व बन गया, जहां हर व्यक्ति यह समझ गया था कि शिव केवल मंदिर में नहीं, बल्कि हर उस कर्म में बसते हैं जो परोपकार और कल्याण के लिए किया जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।